बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियोस बेसिकली आजकल एजुकेशन पर बेस्ड हैं और मेरी कोशिश है कि मैं इतनी अच्छी वीडियोस तैयार करके आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के बारे में जान सकें। और ख़ुसूसन ऐसे लोग जो तालीमी इदारे रन कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर मिल जाए जिनको फॉलो करते हुए वो अपने तालीमी इदारे को नहायत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बना सकें। चूँकि आप जानते हैं हमारे मुल्क में 2-3 किस्म के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रन कर रहे हैं। एक तो वो हैं जो फ्रेंचाइज़ हैं और उसके वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं और उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको वो रन कर रहे होते हैं। मगर होता ये है कि वहाँ पर तमाम तर लोग अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकते। बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मुल्क में ऐसा भी है जो कि ऐसे इदारों में जाना पसंद कर रहे होते हैं जहाँ पे वो अपनी ज़राए आमदनी के मुताबिक ही अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में उन तालीमी इदारों का बोझ बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चों को जो है वो इस वक्त जो है इंटरटेन कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उन लोगों के साथ आ रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एलिट क्लास तो बड़े स्कूल्स में चली जाती हैं और उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है। उनके लिए हमें कोई ज़्यादा वरिड होने की भी ज़रूरत नहीं होती। मेरा जो हदफ है वो इस वक्त पूरे मुल्क में वो वाले स्कूल्स हैं जो लोअर मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लासेस के लिए काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम फ़ीस वसूल करके वो नहायत बेहतरीन तालीम उनको प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसी ही वीडियोस तैयार करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को और असातिज़ा कराम को चाहे। तो बहरहाल आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ चाहता है। 1 मार्च से तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो न्यू एडमिशन्स के लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे होते हैं और फिर कोशिश भी करते हैं कि उनका तालीमी इदारा नहायत बेहतर तौर पे परफॉर्मेंस भी दे। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, उसी मेथड को फॉलो करेंगे जिसकी वजह से दूसरे जो फ्रेंचाइज स्कूल हैं वो चलते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों की अटेंशन अपनी तरफ करवा लेते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि जी बेहतर है, क्योंकि उन लोगों का अपना एक सेटअप है और वो डेफिनेटली उस सेटअप को रन करने के लिए उनको ज़्यादा इनकम भी रिक्वायर्ड होती है। जबकि दूसरी तरफ जो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में लोअर मिडिल क्लास के लिए स्कूल्स खोले गए हैं, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो यतीम बच्चों के लिए खोले जाते हैं, बहुत से और ऐसे स्कूल्स हैं जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी तालीम प्रोवाइड करने की अपने वसाइल में रहते हुए कोशिश कर रहे होते हैं कि प्रोवाइड करें। तो ये मेरी ये वाली वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि आप वो कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हमेशा याद रखिए कि जैसे ही एडमिशन्स के दिन आने लगते हैं तो जिस तरह आप कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी एडवर्टाइजमेंट करें, तो उसमें ये ज़रूर साथ रखा करें कि तालीम के साथ तरबियत, क्योंकि तरबियत के बगैर आप कितनी भी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लें आपके किसी भी काम की नहीं है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपका स्कूल तालीम के साथ तरबियत का भी अमाजगा बन जाए और बेहतरीन तरबियत वहाँ जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है टीचर्स ट्रेनिंग पर, क्योंकि जिस कदर हो सके बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ई लर्निंग के थ्रू आप सब कुछ सिखा दें बच्चों को। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ नेट पे होगी और बच्चा उसको देखेगा, फॉलो करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। इंटरेक्शन किए बगैर बच्चा कभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा होता। सिर्फ वीडियोस देखने से ज़्यादा बच्चों पे उसके असरात नहीं होते और हमने खुद इसको देखा भी है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से पिक नहीं कर पा रहे होते। तो बहरहाल बेहतर यही है कि जो स्टाफ आपके पास है, चाहे वो जिस भी रेंज का है, आपने उसकी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना है और उनको जिस कदर कोशिश करनी है कि ट्रेन कर सके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन एकेडमिक कैलेंडर होना ज़रूरी है। एकेडमिक कैलेंडर पर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको वीडियोस भी इससे शेयर करूं और भी अच्छे तरीके से समझाऊं। बेसिकली एकेडमिक कैलेंडर ये है कि आपने साल भर का
जितना भी प्लान है वो रेडी कर लेना है। आपको मालूम होना चाहिए किस डेट से किस डेट तक आपका स्कूल लगेगा, ये मालूम होना चाहिए कि किस डेट से किस डेट तक आप सिलेबस कवर करवाओगे, कब रिवीजन करवाओगे, कब मिड टर्म लोगे, कब हॉलीडेज़ होंगी, कब वेकेशंस आएंगी, आपकी समर वेकेशन आ रही हैं या विंटर वेकेशन आ रही हैं, वो कब आएंगी, ये सब बातें आपके सामने होनी चाहिए। जब एक लाए अमल आपके सामने आ जाता है, एक ऐसा खाका आपके सामने आ जाता है कि आपको मालूम हो जाता है कि हम इसको जब काम करेंगे, इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद लेसन प्लानिंग, सबसे ज़्यादा आपने अपने असातिज़ा की ट्रेनिंग जो करवानी है वो लेसन प्लानिंग पे है। जितना बेहतरीन लेसन प्लान आप करेंगे, और ये ईयरली बेसिस पे आता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहला इसमें जो करिकुलम है वो सबसे बेहतरीन आपका लेसन प्लान ही होता है, मगर उसके बाद फिर सिलेबस आता है, सिलेबस के बाद यूनिट आते हैं, और वो जो आपकी टीचर आपकी क्लास में करके जाती है लेसन प्लान, वो एक्चुअली क्लास लेसन प्लान होता है। ये क्लास लेसन प्लान जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बुक्स तो ऑलरेडी आपके साथ होती हैं, मगर उस यूनिट को किस तरह, कब, कैसे, किन मेथड्स के साथ पढ़ाना है, ये आपका काम बनता है कि आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग अपने असातिज़ा को करवा देनी है कि वो बेहतरीन लेसन प्लान ख़ुद तैयार कर लें। भाई जिन बाकी इदारे जो इस वक्त आपके सामने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, उनकी मेन रीज़न ही ये है कि वो सबसे बेहतरीन लेसन प्लानिंग करते हैं। लेसन प्लानिंग में हमेशा इस बात को जहन में रखा करें कि कंटेंट को अपने सामने रख लिया करें, कंटेंट को देख लें कि उस कंटेंट को कितने दिनों में हम कितना पढ़ा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कम से कम एक यूनिट के लिए 1 वीक रखना ज़रूरी है। बसा औकात कुछ यूनिट ज़्यादा भी होते हैं तो वो 1.5 वीक तक भी जा सकते हैं, या 2 वीक को भी उसमें जो है कवर करना हो जाता है। लेकिन जितना बेहतर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर उसी वक्त होगा जब आप टाइम देंगे और अच्छे तरीके से क्लियर करके, समझा के, अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बच्चे को टीचिंग कर रहे होंगे। इसी तरह प्री प्राइमरी लेवल में अमूमन ये होता है कि ए के बाद फ़ौरन बी सिखाया, बी के बाद सी सिखाया, यानी भाग रहे होते हैं कि जितनी जल्दी कवर कर लेंगे, और कापियाँ भर ली जाती हैं। तो बहरहाल इसमें कुछ पेरेंट्स का भी हाथ है कि भी आज हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा है, ए सीख लिया तो बी क्यों नहीं सीख लिया। तो उसमें आपको गाइड करना पड़ता है कि हमारा मकसद ये होता है कि हमारा बच्चा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करे, रिकग्नाइज करे। कम से कम अगर आपने एक अल्फ़ाबेट या एक हरूफ तहज्जीक को लेके आपने एक हर्फ पढ़ाना है तो आपको कम से कम 3 डेज़ चाहिए, ताकि उसमें बच्चे की रिकग्नाइजेशन भी हो, उसमें बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड भी करे, ट्रेसिंग करे, बार बार इतनी ट्रेसिंग करे कि वो ख़ुद से लिखने पे आ जाए। और इसके साथ साथ ये कि वो बच्चा उससे बहुत से अगर अल्फ़ाबेट्स उसके सामने हैं तो वो रिकग्नाइज़ कर ले कि ये ए ही लिखा हुआ है या ये बी ही लिखा हुआ है। फिर इसके साथ साथ न सिर्फ कैपिटल बल्कि स्मॉल लेटर्स, क्योंकि हमेशा प्री प्राइमरी लेवल में कोशिश करनी चाहिए कि स्मॉल लेटर्स से ज़्यादा जो है वो कैपिटल लेटर्स से ज़्यादा स्मॉल लेटर्स को प्रेफर किया जाए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमेशा आप देखें, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है इस पर, और ये बात तय है कि बच्चा सबसे पहले जो काम करता है वो सर्कल की शेप में करता है। यानी बच्चा अपने हाथ से कुछ बनाने की भी अगर कोई, तो कभी भी वो स्ट्रेट लाइंस नहीं लगाता, सर्कल की शेप बनाने की कोशिश करता है। चाहे वो सर्कल कुछ भी ऊट पटांग हो, लेकिन वो सर्कल टाइप होगा। तो इसी वजह से बेहतर होता है कि सर्कल, फिर हाफ जो है हाफ सर्कल दोनों साइड से आप बच्चे को करवाएं, फिर उसके बाद जो है डॉट्स की मदद से पैटर्न्स पे लेके आएँ, और फिर आपने ए पढ़ाना शुरू करना है। स्मॉल ए पढ़ाने के बाद फिर आप बेशक कैपिटल ए के ऊपर जा सकते हैं। बहरहाल इस पर हम और भी बहुत बहस करेंगे, और बहुत अच्छी मेरी कोशिश होगी कि एक आध वीडियो ऐसी भी हो जो सिर्फ प्री प्राइमरी लेवल में किस तरीके से पीजी और नर्सरी को पढ़ाना है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बहरहाल लेसन प्लान जो है आपका ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए, और आपकी टीचर्स की ट्रेनिंग उस पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ और क्या है? इसके साथ है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपने मंथली बेसिस पे एक वैल्यू जो है वो ज़रूर सिलेक्ट कर लेनी है। सच एस आपने ऑनेस्टी जो है वो सिलेक्ट की है। अब ऑनेस्टी के ऊपर आपके असातिज़ा को चाहिए कि वो असेंबली में छोटी छोटी स्पीच दे दें। अब छोटी छोटी स्पीच से क्या होता है कि अच्छा, असेंबली में अगर इतना टाइम आपके पास नहीं होता तो हर टीचर को ये ड्यूटी असाइन कर दी जाए कि जब भी वो क्लास में जाएगा तो उसने जो अपने लेसन के, चाहे वो 40 मिनट का लेसन है या 35 मिनट का लेसन है, उसमें से फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स जो है अपने बच्चों को इस वैल्यू से रिलेटेड कोई ना कोई मॉरल, कोई ना वाक़यात सुना देने हैं,
कोई ना कोई ऐसा सबक बता देना है, कोई ना कोई ऐसी बात कर देनी है, वाक़या सुना देना है जिससे बच्चा उस मॉरल वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सके। ये तरबियत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसके साथ साथ आप लोग अगर अपने स्कूल में डिसिप्लिन बहाल रखना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें कि ये सिर्फ असातिज़ा का काम नहीं है, इसमें तालिबे इल्मों को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से आप एक इलेक्शन करवा सकते हैं, इलेक्शन करवा कर हेड प्रीफेक्ट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन करवा दें। अगर आप इलेक्शन नहीं करवा सकते या स्ट्रेंथ कम है, आप समझ रहे हैं हमारे बच्चे भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ आप खुद अपने असातिज़ा की मदद से प्रीफेक्ट्स की एक कंप्लीट टीम बनाएं और उस टीम के ज़िम्मे जो है वो डिसिप्लिन को रख दे। इस तरीके से भी आपके स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग है और खुद एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स का जो है वो इंटरेक्शन है। यानी जितना ज़्यादा आप पेरेंट्स को अपनी बात को समझा सकेंगे, यानी कन्वे कर सकेंगे, उतने ही पेरेंट्स ना सिर्फ आपसे इम्प्रेस होते हैं बल्कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं और इस चीज़ को लाइक करते हैं कि हमारे बच्चे के मुतल्लिक हमारे असातिज़ा जो हैं हमारे बच्चों के मुतल्लिक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो बहरहाल कोशिश कीजिए, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो एक ग्रुप बना सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए जिसमें तमाम पेरेंट्स को इंक्लूड कर दीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि असातिज़ा का एक ग्रुप बना दें। असातिज़ा जो हैं वो जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव रहें, एक दूसरे पेरेंट्स के साथ बातचीत कर सकें, पेरेंट्स को गाइड कर सकें, इस तरह की चीज़ों को कोशिश किया करें। यूजुअली टीचर्स डायरी और स्टूडेंट्स डायरी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लेसन प्लान में आपकी टीचर्स डायरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी स्टूडेंट्स डायरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स डायरी के ज़रिए आपकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो टीचर्स डायरी के ज़रिए आपकी परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। तो बहरहाल कोशिश करेंगे इसके बाद भी कुछ और वीडियोस आपके साथ शेयर करें जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हों, टीचिंग से रिलेटेड हों। थैंक यू वेरी मच।